इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शोपियां जिले के ज़ैनपुरा के मुंजमर्ग इलाके में एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 1RR 178 CRPF बटालियन मौके पर मौजूद है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से है। एनकाउंटर अभी जारी है। मुंजमर्ग ज़ैनपुरा के इलाके में एनकाउंटर जारी है। हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी इरशाद। मुंजमर्ग ज़ैनपुरा इलाका है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली है, जिसमें एक RR और 176 बटालियन CRPF को एक मुसद्दिक का इत्तला मिली है कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं। और आज सुबह ही उन्होंने इस इलाके को अपने कॉर्डन में लिया है और वहाँ पे जो जितने भी एग्जिट और एंटर पॉइंट्स है, वहाँ पे तमाम जो दाखिली और रास्ते खारजी रास्ते हैं, वहाँ पे इनको कवर कर दिया गया है। पूरे इलाके को मास्के में लिया गया है ताकि वहाँ से जो है मिलिटेंट भागने निकल पाए। और इनिशियल स्टेज में कुछ गोलियों की आवाज़ जो हमारे पास खबर है सुनाई दी गई, लेकिन अभी जो है अभी वहाँ पे पूरा कॉर्डन किया गया है, घर घर तलाशियां शुरू की गई हैं। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट है उस गांव में, मंजगांव में जो है, वहाँ पे 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और वहाँ पे जो है तलाशी कार्रवाई जो है वो भी जारी है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया इरशाद। आपके साथ बने रहेंगे, जैसे जैसे तफसीलात आगे मिलती जाएंगी आपसे रब्ता बनाएंगे और हमारे दर्शकों को मजीद तफसीलात बताते रहेंगे। बेहद शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर ज़ैनपुरा के इलाके मुंजमर्ग में एनकाउंटर इस वक्त जारी है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सांबा में काम जोरों शोर से जारी है, लेकिन हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच में पिलर बनाने का काम जारी है, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम रहता है। अक्सर हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस जाम की समस्या से निपटारे के लिए ना तो हाईवे के अधिकारी और ना ही ट्रैफिक पुलिस कोई कदम उठा रही है। हमारा प्रशासन है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब से हाईवे का काम चला है तो जाम 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबा लग रहा है। तो जहां पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस है, उनकी व्यवस्था सही नहीं है। मेरा निवेदन है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं ताकि जाम की स्थिति ना बने। और तथा आप देख सकते हो, जैसे हमारा हाईवे का कार्य लगा है, तो हाईवे के कार्य से क्या था, धूल जो मिट्टी है, सरकार जो कहती है जब भी हाईवे का काम लगेगा तो पानी वाले टैंकर जो है दिन में 4-5 बार गुजरेंगे। तो मैं जब से देख रहा हूँ, एक भी बार पानी का टैंकर जो है पानी जो गिरा के नहीं जा रहा है। और धूल से लोगों की दुकानों के अंदर, लोगों के सांस में, लोगों के घरों में जा रही है। इसका भी निवारण सरकार को या समाज में जो भी लोग हैं उनको करना चाहिए। काम तो लगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि वो साइड पे जो रास्ता है वो उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको थोड़ा चौड़ा रखना चाहिए ताकि गाड़ी आसानी से निकल सके। पड़ली मोड़ में देखो, वो जो प्रॉपर स्टाफ है, यहाँ पे मिनी बस या बड़ी बस जो सवारी उतरनी होती है, चढ़नी होती है, वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। साथ में बैंक है, लोग जाते हैं, लोगों को आना जाना, वो तो पब्लिक का तो लगा ही रहता है। तो यानी कि जाम का यानी कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अभी ये काम तो कम से कम 2-2.5 साल लगेगा। तो 2-2.5 साल तक यानी कि इतना इंतजार करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं यानी कि दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से कि इस चीज़ का थोड़ा ध्यान करें और इसका ध्यान देकर यानी कि थोड़ी लोगों को सुविधा मिल जाए। तो इसका ही यानी कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये पहले रोड वालों ने जो बोला था इस चीज़ के लिए कि हम जहाँ के लिए 2-4 ट्रक जो पानी वाले हैं वो इनको सटकाए करेंगे और लोगों की धूल मिट्टी का यानी कि थोड़ा बंदोबस्त हो जाएगा, पर अभी तक कोई प्रशासन ने इसका ध्यान नहीं दिया है।